नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी के सामने उपस्थित हूँ एक नई सूचना लेकर। और साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और लाइक और शेयर भी अवश्य करें। अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार की सूचनाएं आपको समय समय पर मिलती रहे और क्लास से भी आप अटेंड करते रहें, आपका सहयोग बना रहे। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा 25 फरवरी से प्रारंभ हो रही है। इसका टाइम टेबल जारी हो चुका है। ये सूचना है, क्या है यह सूचना देख लेते हैं कि 25 फरवरी से परीक्षा प्रारंभ है। टाइम टेबल भी जारी हो चुका है। क्या है शेड्यूल, क्या जारी रहेगा? 25 फरवरी से 1 मार्च के बीच में यह परीक्षा होगी। बोर्ड सचिव सुनील पूर्णिया के अनुसार, यह भी ध्यान रख लो, यह भी जीके का प्रश्न है एक प्रकार से। बोर्ड सचिव जो है वो कौन है? सुनील पूर्णिया के अनुसार पहली पारी में सुबह 9:30 से लेकर 12 बजे तक, कितने? 9:30 से लेकर 12 बजे तक, 9:30 से लेकर 12 बजे तक। और दूसरी पारी में 3 से शाम 5:30 बजे तक, 3 से लेकर शाम को 5:30 बजे तक ये परीक्षा का क्रम रहेगा। पहली पारी 9:30 से लेकर 12 बजे तक रहेगी, दूसरी पारी 3 बजे से लेकर 5:30 बजे तक रहेगी। 25 फरवरी से ये परीक्षा प्रारंभ हो जाएगी। अब देखो, विज्ञान और गणित की परीक्षा 25 फरवरी को होगी। विज्ञान और गणित की जो परीक्षा है वो 25 फरवरी को होगी। और एसएसटी की जो परीक्षा है वो 26 फरवरी को होगी पहली पारी में। विज्ञान और गणित की परीक्षा 25 फरवरी को दूसरी पारी में होगी। विज्ञान और गणित की परीक्षा जो है वो 25 फरवरी को दूसरी पारी में प्रारंभ होगी, अर्थात 3 से लेकर 5:30 के मध्य। ठीक है। उसके बाद आता है एसएसटी की जो परीक्षा है वो 26 फरवरी को होगी पहली पारी में, अर्थात 9:30 से 12 बजे तक, 9:30 से 12 बजे तक। किसकी? एसएसटी की। अब आती है हिंदी की बात। हिंदी की परीक्षा भी 26 फरवरी को है। हिंदी की परीक्षा भी 26 फरवरी को है और यह भी पहली पारी में है। यह भी पहली पारी में है, 9:30 से लेकर 12 बजे तक। उसके बाद 27 फरवरी को संस्कृत की परीक्षा है। 27 फरवरी को संस्कृत की परीक्षा होगी पहली पारी में। अंग्रेजी की परीक्षा होगी 27 फरवरी को दूसरी पारी में। अंग्रेजी की परीक्षा 27 फरवरी को दूसरी पारी में होगी, दूसरी पारी में। हिंदी की 26 फरवरी को। अब आता है उर्दू की। उर्दू की परीक्षा होगी 28 फरवरी को पहली पारी में और पंजाबी की दूसरी पारी में। ठीक है। और सिंधी की परीक्षा 1 मार्च को होगी। सिंधी जो विषय है उसकी परीक्षा 1 पारी को होगी और विस्तृत रूप से टाइम टेबल जो है वो जारी कर दिया जाएगा जल्दी ही। और आपके प्रवेश पत्र भी डाउनलोड कर दिए जाएंगे, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। मुख्य रूप से आप अपने प्रवेश पत्र को देखें, उसमें देखें कि आपका शेड्यूल क्या है और कब जाना है। और प्रवेश पत्र को एक बार जरूर पढ़ें, जैसे ही हो पढ़ें, अच्छे से पढ़ें कि दिनांक क्या है और किस पारी में है और कितने बजे आपको परीक्षा केंद्र पर पहुंचना है, ये ध्यान रखें। ऐसा नहीं है कि 9-9:30 से लेकर 12 बजे तक है तो आप 9 बजे का टारगेट बनाएं। वो उसमें लिखा होता है, परीक्षा जो आपका प्रवेश पत्र होगा उसमें लिखा होगा कि आपने कितने बजे पहुंचना है। तो उस हिसाब से आप उससे आधा घंटा या 1 घंटा पहले पहुंचने का प्रयास करें। रास्ते में आने वाली बहुत सारी कठिनाइयों से बचना हो जाएगा। और अगर आप समय पर वहां पहुंच जाते हैं तो आपको बहुत सी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। नॉर्मली क्या होते हैं कि बच्चे लटकते फटकते हुए वहां तक पहुंचते हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि या तो कोई समस्या क्रिएट हो जाती है, जैसे अचानक से कोई समस्या हो जाती है तो भी समस्या हो जाती है। कहने से तात्पर्य है कि चलो आप समय से, पहली बात यह कि आपको समय से बस नहीं मिली तो आप लेट हो जाओगे। दूसरी बात, समय से बस मिल गई और आप समय पर पहुंच गए, लेकिन समय पर पहुंचने पर भी ये होता है कि जब बाकी बच्चे अंदर बैठ चुके होते हैं और आप उनके बाद जाते हैं तो आपको थोड़ा सा माहौल जो है वो अजनबी सा लगता है, आपको थोड़ी सी घबराहट महसूस होती है। ऐसी स्थिति में आप अगर जैसे ही परीक्षा कक्ष खुलता है आप जाकर सभी बच्चों के साथ बैठ जाते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या रहता है कि माहौल वहाँ एकदम बिल्कुल नॉर्मल माहौल रहता है। कहने से तात्पर्य है कि वहाँ किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं होती। आप अड़ोसी पड़ोसी जो आपके पास में बैठे उनसे थोड़ी बहुत बातचीत भी कर सकते हैं और टीचर से कुछ पूछ भी सकते हैं, क्योंकि अभी तक पेपर आया नहीं है।
ऐसी स्थिति में आप थोड़ा सा नॉर्मल किसी की तरफ देखेंगे, वो आपकी तरफ मुस्कुराएगा, आप उसकी तरफ देखकर मुस्कुराएंगे, तो माहौल जो है बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। आपको लगता है कि हाँ घर जैसा ही माहौल है, हाँ अध्यापक जो यहाँ प्रशिक्षक के रूप में जो लगे हुए हैं वो भी नॉर्मल है, तो आपको बड़ा इजी लगने लगता है। जैसे ही आप पेपर आता है तो बड़े आप इजी वे में पेपर को खोलते हो और फिर एकदम रिलैक्स माइंड से उस पेपर को करने लगते हो। आपको किसी प्रकार की घबराहट महसूस नहीं होती। लेट जाने से क्या होता है, आपको ऐसा लगता है कि सभी आपको ही देख रहे हैं, आपको घबराहट महसूस होती है, क्या लिखना है, कहाँ लिखना है, क्या करना है, इस तरह से। तो इसलिए पहले पहुंचे, सबसे पहले पहुंचे और जाकर बैठ जाए और अपने आप को रिलैक्स कर लें। बहुत बहुत शुभकामनाएं, सफलताएं आपको अवश्य मिलेगी। जय हिंद, जय भारत, बने रहिए।